जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। जब भी आपका साल खत्म हो जाता है, साल खत्म होने के बाद आपको सरकार को बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। दोस्तों, आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करना बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क आज भी बना हुआ है, क्योंकि आईटीआर के फॉर्म 1 से लेकर के 7 तक होते हैं, जो अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से, अलग अलग इनकम के हिसाब से, अलग अलग स्टेटस के हिसाब से आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अगर आपने गलती से आईटीआर 1 की जगह 2 भर दी, 2 की जगह 3 भर दी, या 3 की जगह 4 भर दी, या वाइस वर्सा, तो दोस्तों आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है। हम आपको ये वीडियो डराने के लिए नहीं बताते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी इनकम पर कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरना है, ताकि आपकी आईटीआर आराम से प्रोसेस हो जाए। सेक्शन 139(9) डिफेक्टिव का नोटिस आपको ना आए, और दोस्तों आपका कोई रिफंड वगैरह आपने मांगा था वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी इनकम के हिसाब से कौन सा आईटीआर का फॉर्म मुझे भरना चाहिए, तो भी बेझिझक होकर आप अपनी इनकम का टाइप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपको आपकी आईटीआर का फॉर्म कौन सा भरना आपको चाहिए वो हम आपको बता देंगे। और किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025, जिसे कि फाइनेंशियल ईयर हम बोलेंगे दोस्तों 24-25, और जब इसकी आईटीआर भरेंगे तो उसके ऊपर असेसमेंट ईयर हमारा लिखा आएगा 25-26। जब भी आपका साल खत्म हो जाता है तो सरकार को एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसे कि आईटीआर बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, जिसके अंदर आपको सरकार को बताना होता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। लेकिन दोस्तों आईटीआर के फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 होते हैं, लेकिन आपको अपने पैन कार्ड के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से, आपके स्टेटस के हिसाब से आपको आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप बिल्कुल सही आईटीआर का फॉर्म कैसे भरें। अगर सही नहीं भरते हैं तो 139(9) के अंदर आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है, जिसको 15 दिन में सही नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने आईटीआर भरी ही नहीं है। तो बिल्कुल सही, करेक्ट और एग्जैक्ट आईटीआर का फॉर्म आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आप उसको भर पाएंगे। सबसे ज्यादा भरे जाने वाला आईटीआर का फॉर्म, जिसे कि आईटीआर 1 सहज के नाम से जाना जाता है, फॉर सैलरीड इंडिविजुअल के लिए होता है, जिनकी सिंपल या नॉर्मल इनकम आती है। कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, एनआरआई या नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। सैलरी की इनकम आती है या पेंशन की इनकम आती है, 1 जगह से, 2 जगह से, 3 जगह से, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है, मकान या दुकान सिर्फ एक होना चाहिए दोस्तों, एक से ज्यादा है तो आईटीआर 1 आप नहीं भर पाएंगे। अदर सोर्स के अंदर सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, फैमिली पेंशन आती है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक आती है। इन सभी इनकम को मिलाने के बाद अगर आप 50 लाख तक की इनकम आती है तो ये भर पाएंगे। 50 से ज्यादा होने पर आप आईटीआर 1 की जगह आईटीआर 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। इस साल से सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका 1.25 लाख रुपए तक हुआ है तो भी आप आईटीआर 1 का फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप नहीं भर पाएंगे आईटीआर 1 का फॉर्म किसी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड में आप एक डायरेक्टर हैं, अनलिस्टेड शेयर आपके पास हैं, फॉरेन के अंदर कोई संपत्ति है, आपको इसोप का कोई टैक्स देना है, लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, या टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा है, आईटीआर 1 का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आईटीआर 2 दोस्तों इंडिविजुअल या एचयूएफ जो आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, उनकी सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम आती है, 1 से ज्यादा मकान दुकान की प्रॉपर्टी की इनकम आती है, कैपिटल गेन अगर इन्होंने शेयर में पैसा लगाया था, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, या किसी भी प्रॉपर्टी को उन्होंने बेचा था, तो यहाँ पे आईटीआर 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। एनआरआई जिसकी कोई भी फॉरेन इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख कितनी भी है, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं लेकिन आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, डायरेक्टर है किसी कंपनी में, तो आईटीआर 2 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। आईटीआर 2 का फॉर्म कौन नहीं भर सकता है? जिस व्यक्ति की पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेल या सर्विस है, तो आप आईटीआर 2 का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दोस्तों बहुत बार लोगों के 26(a) में सेक्शन 194(c), जे इस तरह की इनकम आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट की, कमीशन की, एच की, डीए की, तो ये लोग भी कोशिश करें आईटीआर 3 का ही फॉर्म भरें। आईटीआर 3 का फॉर्म एक ऑलराउंडर फॉर्म है दोस्तों। अगर आप एक बिजनेस हैं, सर्विसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी बिजनेस की इनकम आती है, आप प्रोफेशनल इनकम कमाते हैं, आप एक पार्टनर हैं, कैपिटल गेन है, दोस्तों ऑलराउंडर कहीं पर भी जो नहीं आएगा, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं, आप आईटीआर 3 भरें। आईटीआर 1 नहीं भर पा रहे हैं, 2 नहीं भर पा रहे हैं, 4 नहीं भर पा रहे हैं, तो 3 का फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके बाद आईटीआर 4 जो कि प्रजम्पटिव टैक्सेशन होता है दोस्तों। अगर आप सेल करते हैं तो आपकी कैश सेल का 8%, ऑनलाइन सेल का 6% और सर्विस करते हैं तो उसका 50% नेट प्रॉफिट दिखाएं। या ट्रक वाले, ट्रांसपोर्ट वाले भी आईटीआर 4 का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 50 लाख तक, अगर आप एक सेलर हैं तो आप 2 करोड़ तक, और 95% से ज्यादा अगर आपकी अदर देन कैश आती है तो 3 करोड़ तक। सेक्शन 44AD सेल के लिए,
ADA सर्विस के लिए और ये ट्रांसपोर्ट वालों के लिए। सैलरी की इनकम, एक मकान से किराया, अदर सोर्स, 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। लेकिन ITR 4 आप नहीं भर पाएंगे अगर आप एक डायरेक्टर हैं, फॉरेन से इनकम आती है, अनलिस्टेड शेयर हैं, लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, इनकम 50 लाख से ज्यादा है, या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको आता है, ITR 4 आप नहीं भर पाएंगे। बात करते हैं ITR 5 की। LLP, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर सोसाइटी, कोई भी दोस्तों इस तरह का बिजनेस ट्रस्ट है जो सेक्शन 139 4A 4B 4D की छूट क्लेम नहीं कर रहा है, कोई भी ट्रस्ट NGO है जो 80C वगैरह में रजिस्टर्ड नहीं है, इन सभी को ITR 5 का फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन ऐसा इंडिविजुअल HUF है जो 139 4A-B-D के अंदर भरना चाहता है, उसकी छूट लेना चाहता है, तो ITR 4 का फॉर्म वो नहीं भर पाएगा। ITR 6 दोस्तों एक कंपनी होती है, अगर तो आपको पता होगा आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या 1 पर्सन कंपनी है, तो ITR 6 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ITR 7 का फॉर्म दोस्तों ऐसा कोई भी ट्रस्ट सोसाइटी जो 80G 12A के अंदर रजिस्टर्ड है या इनकम टैक्स का 139 4A 4B 4C 4D के अंदर ITR भरना चाहते हैं, बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, आपका रिफंड आ जाए। दोस्तों ITR से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।